हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमदास बिजनेस कोच फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आपने एक कहावत सुनी होगी, गरीब होके पैदा होना पाप नहीं है, पर गरीब होके मरना पाप है। चलिए आज एक कहानी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये बात तब की है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन थे। उस समय एक नौजवान सैनिक को गोली मारकर हत्या करने की डिक्लेयर किया गया था और उससे बहुत ज्यादा प्यार करने वाला उसका एक दोस्त उसे बचाने की भरसक कोशिश कर रहा था। वो चाह रहा था कैसे अपने दोस्त को किसी भी तरह वो बचा ले। तो वो भागता हुआ एक रोज जब अब्राहम लिंकन अपने ऑफिस जा रहे थे तो वो भागते हुए उनके पैरों पर गिर गया और बोला, श्रीमान लिंकन, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। श्रीमान लिंकन ने उनसे कहा, कौन सा दोस्त, क्या हुआ? तो उसने कहा, मेरा एक दोस्त था जो युद्ध में गया था और उसे बचपन से ही लड़ाई ये सबसे बहुत डर था। जब लड़ाई शुरू हो गई वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और वहां से लाशों को देखकर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने लगा। तो इसीलिए उसे गोली मारकर हत्या करने की सुनवाई दी गई है। महाशय लिंकन, वो जो मेरा दोस्त, सच में वो एक भला इंसान है। उसे युद्ध में बचपन से ही डर लगता है। तो मैं चाहूंगा श्रीमान लिंकन, आप इस कागज पर अपना एक सिग्नेचर कर दें, बस मेरा वो दोस्त बच जाएगा। श्रीमान लिंकन एक मसीह जन थे, वो अच्छे भले जन थे। वो समझ पाए उस व्यक्ति की गाथा को, तो उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिया और वो दोस्त उस पेपर को लेते हुए बड़े खुशी के साथ, जहां पे उसका दोस्त कैद था, काल कोठरी में पड़ा हुआ था, और उसके पास भाग के गया और बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ बोला, तुम रिहा हो जाओगे, तुम बच जाओगे। उसने कहा, क्या मैं बच जाऊंगा? क्यों मेरा खिल्ली उड़ा रहे हो, जबकि तुम जानते हो 2 दिन के बाद मुझे गोली मारकर मार डाला जाएगा। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक क्षमा पत्र लेके आ रहा हूं। उसने कहा, क्षमा पत्र? किस तरह का क्षमा पत्र? ना, हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अब्राहम लिंकन के पास गया था और प्रेसिडेंट ने जब तुम्हारी बातों को सुना तो वे इस कागज पर हस्ताक्षर करके तुम्हें क्षमा करने की बात कही, या उसमें लिख दिया, मैं अब्राहम लिंकन इस व्यक्ति को क्षमा करता हूं। उस दोस्त ने कहा, तुम क्यों मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? यह कागज तो सिर्फ एक साधारण कागज है। ये तो अगर अब्राहम लिंकन ने इसमें दस्तखत किया होता, सिग्नेचर किया होता, तो ये जरूर एक अच्छा पेपर होता, ये उनका लेटर हेड होता। ये तो एक साधारण सी पेपर है। तुम यहां से चले जाओ, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं जानता हूं तुम चाहते हो कुछ समय के लिए मैं खुश रहूं, पर मैं जानता हूं मैं मरने वाला हूं। फ्रेंड्स, 2 दिन के बाद उसे गोली मार दी गई। फ्रेंड्स, मैंने बताया था पहले ही कि गरीब होकर पैदा होना पाप नहीं है, गरीब होकर मरना पाप है। ये डायरेक्ट सेलिंग से क्या जुड़ा हुआ है, इससे क्या सबक मिलने वाली है? फ्रेंड्स, वो जो दोस्त था, जो उस दोस्त को बचाने के लिए बहुत ही भरसक कोशिश किया, वो आप और मेरे जैसे एक व्यक्ति था, जो चाहता था आज के दिन में पैसों की तंगी चल रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ठीक उसी दोस्त की तरह अगर डायरेक्ट सेलिंग का कोई बिजनेस जानता है या उसे ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले जो अपने जिगरी दोस्त होते हैं, अपने रिलेटिव्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी को लेके उसके पास जाता है
कि कहीं मेरा ये दोस्त इस अपॉर्चुनिटी को जब सुन लेगा, इसे ग्रहण कर लेगा, या इस बिजनेस को जानने के बाद अगर वो उसे अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लेगा, तब वो जरूर इससे सक्सेस हो जाएगा और उससे उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाएगा और बहुत सारे सक्सेस उसे मिल पाएंगे और बहुत सारा पैसा कमा पाएगा। फ्रेंड्स, ठीक उसी दोस्त की तरह जो कालकोठरी में पड़ा हुआ था, हम भी ठीक उसी तरह आज अपनी जॉब को लेके, अपनी इनकम को लेके परेशान हैं। हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। जब भी कोई बात आती है, हम हर समय यही रोना हमारे पास होता है, नहीं यार पैसा नहीं है। बच्चे अगर कुछ कहते, पापा मेरे को ये चीज खरीद लो, तो हम कहते नहीं बेटा पैसा नहीं है। अगर मिसेस कहती है हमारे लिए ये लेके आओ, हमें थोड़ा घूमना है, हमें थोड़ा बाहर जाना है, हमें थोड़ा पिकनिक जाना है, तो हम कहते हैं रुको जी, इतना पैसा नहीं है, मेरा इतना इनकम नहीं है। हम कंप्रोमाइज करते हैं। पर फ्रेंड्स, सच बता रहा हूं, जब कोई हमारा बहुत ही जिगरी दोस्त जो डायरेक्ट सेलिंग की सारी अच्छाई को जान चुका है, उसके बेनिफिट्स को जान चुका है, वो भी चाहता है इस बिजनेस को करके वो सक्सेस बनेगा, और जिस दोस्त को वो बहुत ज्यादा चाहता है, जिस रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा चाहता है, वो भी चाहता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में वो भी जाने और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के बाद वो भी सक्सेस हो जाए। और जिस तरह वो जाएगा फॉरेन ट्रिप्स, के साथ भी फॉरेन ट्रिप्स जाए। वो चाहता है जिस तरह मैं भी लग्जरियस कार मेंटेन करूंगा, वो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव वही कार मेंटेन करें। बट फ्रेंड्स, ठीक उसी कालकोठरी में पड़ा हुआ दोस्त की तरह हम डिसीजन देते हैं। क्या इस बिजनेस को करके हम लखपति बन जाएंगे? क्या प्रूफ है? तू तो एक साधारण पेपर में से लिख के बता रहा है। फ्रेंड्स, पेपर साधारण हो सकता है, उस दिन वो पेपर साधारण था, पर सिग्नेचर उसमें अब्राहम लिंकन का था। ठीक आज जो फ्रेंड आपके पास आ रहा है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा है, फ्रेंड्स, वो जिस कागज में आपको बता रहा है, हो सकता है वो कागज बहुत कीमती ना हो, पर फ्रेंड्स, जो अपॉर्चुनिटी लेके वो आपके पास आता है, फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज हम अपनी सोच को अगर बदले, तो फ्रेंड्स जरूर हम भी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे, हम भी लाखों में कमा पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं, अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सबक मिल रहा है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, एक्स्ट्रा इनकम का कोई जरिया नहीं है। अगर एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लाइफ में कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा, आज भी आपके घर पर अगर कोई दोस्त आता है, इसी डायरेक्ट सेलिंग के अपॉर्चुनिटी लेके आता है, मैं इतना ही कहूंगा, थोड़ा सुन लीजिए, समझ लीजिए और इस बिजनेस को ग्रहण कर लीजिए और अपने लाइफ में सक्सेस को पा जाइए। फिर से कहूंगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल के घंटी को दबाना ना भूलना। बाय।